एक बार एक गांव में एक लड़का था जिसे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना था। वो एक क्रिकेटर बनना चाहता था। उसने सपना पाल लिया और सपना पालने के तुरंत बाद ही जब उसके आसपास के लोगों को इस बारे में पता चलता है कि फला लड़का एक क्रिकेटर बनना चाहता है तो लोग उसका स्वागत करने के लिए आ जाते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं कि तुम बहुत अच्छा करने जा रहे हो, हमें तुम पर गर्व है। साथ ही साथ उसके परिवार वाले भी उसको सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं मुझे तुम पर गर्व है, तुमने बहुत बड़ा सपना देखा है, तुम क्रिकेटर बनने की तैयारी करो, जो भी तुम्हें दिक्कतें आएंगी उसमें सपोर्ट करने के लिए हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और वो लड़का अपने क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने में लग जाता है और कुछ समय बाद वो एक क्रिकेटर बन जाता है। यह थी पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। ठीक इसी लड़के की तरह और ठीक उसी समय पास के ही एक दूसरे गांव में एक और लड़का होता है जो इसके साथ ही एक क्रिकेटर बनने का सपना देखता है। लेकिन उसके साथ हुआ ठीक उल्टा। जैसे ही उसके आसपास के लोगों को पता चला कि ये फला लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है तो लोग सबसे पहले उसकी तरफ देख के टॉन्ट भरी हंसी हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्रिकेटर बनने चला है, सचिन बन जाएगा क्या? ये तो सुनील गावस्कर को भी फेल करने वाला है। अरे देखने से देखो इसका चेहरा कपिल देव की तरह लग रहा है। पहले दिन ही उसको परेशान किया जाता है, ऐसे टॉन्ट मार के उसे हताश किया जाता है। और जब उसके घर वालों को पता चलता है तब तो समस्या और भी बढ़ जाती है। उसके घर वाले, उसके माँ बाप इस हद तक विरोध करने लगते हैं कि या तू मुझे चुन ले या क्रिकेट को चुन ले, आया है बड़ा क्रिकेटर बनने, तेरे जैसे सपने देखने वाले बहुत देखे, बहुत आए गए। इस प्रकार से उस लड़के को बोला जाता है। क्या फील हो रहा होगा उसे, तुम भी फील करने का प्रयास करो। लेकिन वो लड़का इन सबसे टूटा नहीं। जितना उससे हो सका इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने हाथ में जितना एफर्ट था, अपने लिए जो बेहतर कर सकता था, उसने फिर भी किया और करता रहा। और कुछ समय बाद जब उस लड़के की फोटो अखबार में छपती है तो लोग भौचक्का कि यार यही लड़का था। और वही मजाक उड़ाने वाले लोग अब उससे ये कहने को चल दिए कि यार मुझे तो विश्वास था तू कर लेगा। अब वो लड़का कर चुका था, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहा था इन लोगों की बातों पर कि वारे समाज के लोग, हार जाता तो ये बोला था ना बड़े सपने मत देखो, और जीत गया, मुकाम हासिल कर लिया, तो वही लोग ये बोलने के लिए आ गए कि पता था कर लेगा। अच्छा, इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी इंस्पायरिंग लगी और किस प्रकार की कहानी तुम खुद के लिए चुनना चाहोगे कि जब तुम्हारी कहानी बने, तुम्हारे बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो कौन सी वाली कहानी तुम ज्यादा पसंद करोगे अपने लिए, पहली या दूसरी? मुझे लग रहा है तुम्हें दूसरी कहानी ज्यादा पसंद आएगी। तो मेरे भाई, जब दूसरी कहानी ज्यादा पसंद आएगी तो फिर अभी वैसे हालात तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं दूसरी कहानी बनाने लायक, तो फिर रोना क्यों रो रहे हो कि मुझे ये सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते? ये हारने की वजह क्यों बना रहे हो? इसे अपने कहानी को हिट करने के लिए एक सीन मानो ना। तुम्हारी जिंदगी की मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए ये वो सीन्स हैं जो तुम्हें ब्लॉकबस्टर कहानी बना के दे देंगे। तो फिर रोना क्यों रो रहे हो, डर क्यों रहे हो, लोगों से सिराने की तलाश क्यों कर रहे हो कि लोग तुम्हें बोलें कि हाँ यार प्रॉब्लम है? मेरे भाई, मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा, मेरा काम है तुम्हें हिम्मत देना, और तुम्हें हिम्मत मिल रही होगी तो आज से ये रोना बंद कर दो कि कोई नहीं है तुम्हारे सपोर्ट में, इसलिए तुम नहीं कर पाओगे। बल्कि आज से ये ठान लो, ये मान लो कि कोई सपोर्ट में नहीं है, इसीलिए तो करना है, इसीलिए तो करके दिखाना है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यही चीज तो हिट कराएगा मेरी मूवी को, यही चीज लोगों से तालियां बजवाएगा मेरी कहानी सुनकर। तुम्हारी शिकायतों का ये अंतिम दिन होना चाहिए, मेरी उम्मीद यही है तुमसे। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी कहानी सुन के लोग सर खुजाए, बल्कि उन्हें मजबूर होना पड़े खड़े होकर ताली बजाने के लिए, तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाने के लिए। मेरी शुभकामनाएं
हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे।